हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके साथ एक न्यू वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो तो वैसे आपने हेडिंग पढ़ी ली होगी, पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। लास्ट पार्ट में मैंने न्यूरो साइंस के बारे में बताया था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल नो अबाउट पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स क्या होता है और इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है एक बच्चे पे, बच्चे की हेल्थ पे, बच्चे की किस किस पोर्शन पे अफेक्ट करता है, वो हम पीडियाट्रिक्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली पीडियाट्रिक किससे लिंक होता है ये जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट इन्वॉल्व्स अ मेडिकल केयर ऑफ इन्फेंट्स। ये क्या है? एक ब्रांच है मेडिसिन के जिसमें इन्वॉल्व होती है मेडिकल केयर की। मेडिकल कैसा है? इन्फेंट का, चिल्ड्रन का या एडोलेसेंस का, मतलब कि उसका जो हेल्थ है, मेडिकल चेकअप वगैरह उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता। इट मीन्स हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन शुड बी टेकन केयर ऑफ। जो हेल्थ होती है बच्चे की वो ध्यान में रखी जाए। इट इज ऑल्सो नोन एज अ न्यू मॉडर्न मेडिसिन इन द प्रेजेंट सोसाइटी। इसको हम और क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है? न्यू मॉडर्न मेडिसिन के नाम से आज की सोसाइटी में से जाना जाता है। We can see the contribution of pediatrics in fighting the abnormality in the development and any awkward behavior. हम पीडियाट्रिक्स की हेल्प से बच्चे की एबनॉर्मेलिटी की, बच्चे में कहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है, कहाँ कौन सी न्यूट्रिशन वैल्यू, क्या चीज में उसको प्रॉब्लम है, क्यों है, और उसका इम्पैक्ट उसकी कौन सी डेवलपमेंट में पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर में हम ऑकवर्डनेस देख पा रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे को प्रॉब्लम है। जैसे इसके उदाहरण क्या हो गए? चिल्ड्रन विद लर्निंग प्रॉब्लम, विजन प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम। These evidence delay in learning and motor development और social functioning। अगर इस तरह की बच्चे को प्रॉब्लम है, विजन की या लर्निंग प्रॉब्लम है, साउंड की प्रॉब्लम, तो सीधा सीधा इसका इम्पैक्ट उसकी लर्निंग पे आएगा। अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा तो वो लर्न कैसे करेगा जब उसे सुनने में ही नहीं आ रहा, या अगर उसे दिख नहीं रहा क्लियर तो वो लर्न कैसे करेगा? उसे समझ नहीं आएगा, वो गलत उतारेगा बच्चा ब्लैक बोर्ड से एंड वो गलत ही लर्न करेगा। और मोटर डेवलपमेंट या सोशल फंक्शनिंग जो होती है बॉडी की, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। बच्चा अगर उसे साउंड की प्रॉब्लम है, दूसरों की बातें नहीं सुनाई दे रही, तो वो सोशल इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा दूर रहना पसंद करेगा उन लोगों से, ताकि उसकी ये जो प्रॉब्लम है हाईलाइट ना हो। अगर बच्चे को पता है कि उससे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो दूसरों की बातें नहीं सुन पा रहा, तो वो उनसे बात ही नहीं करेगा, दूर रहेगा उनसे। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स टू इवेलुएट द प्रॉब्लम्स डिले इन मोटर लर्निंग प्रॉब्लम ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। इसकी हेल्प से, मतलब पीडियाट्रिक्स की हेल्प से हम ये पता लगा पाएंगे कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है बच्चे को, मोटर लर्निंग में, अदर लर्निंग में क्यों आ रही है, प्रॉब्लम किसके कारण आ रही है। न्यूट्रिशन वैल्यू कम, अगर बॉडी में किसी भी चीज की न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। विजन प्रॉब्लम पे भी पड़ता है, एज यू नो, कैल्शियम की ज्यादा कमी हो जाएगी, बोन्स पे इफेक्ट पड़ेगा, विजन प्रॉब्लम इन सब पे पड़ेगा, है ना। और भी अदर प्रॉब्लम्स होती है, आपने साइंस में पढ़ी भी होगी। एज अ टीचर आपको पता होनी चाहिए, अगर उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बच्चे की डाइट में कम होगी तो इसका इम्पैक्ट उसकी बॉडी पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो सीधा सीधा उसका असर लर्निंग पर भी पड़ेगा, अदर डेवलपमेंटल जो भी है हमारे लर्निंग, सोशल, इमोशनल, उन पे भी पड़ेगा, जो भी कॉम्पोनेंट्स है डेवलपमेंट की। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर हो सकता है, सेरिब्रल पॉल्सी हो सकता है, टेंट्रम्स दिखाएगा बच्चे, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर मतलब बच्चे को सीधे पता नहीं चलेगा, जो डेवलपमेंट उसकी उस एज में होनी चाहिए वो नहीं होगी प्रॉपर। सेरिब्रल पॉल्सी हम देख सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, अगर लेस न्यूट्रिशन है बॉडी पे तो उसका असर सेरिब्रल पॉल्सी। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। टेंट्रम्स दिखाएगा, नखरे करेगा, चिड़चिड़ करेगा, इस तरह का बिहेवियर में आपको शो होगा। इन दिस केस, अब एज अ टीचर व्हाट यू शुड डू? In this case, as a teacher should concern to the pediatrics to avoid these problems, and by giving proper medical care, healthy minds of the children can be developed. इस केस में एक टीचर को कंसर्न करना चाहिए पीडियाट्रिक्स से, जो बताए कि क्या क्या ये प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए बच्चे को क्या क्या करना होगा, क्या न्यूट्रिशन लेना होगा,
किस चीज की हेल्थ केयर, मेडिकल केयर की, कौन सी मेडिकल केयर की उसको नीड है, ताकि उसका माइंड हेल्थी रहे, वो अच्छे से प्रॉपरली डेवलप कर पाए। अब पेडियाट्रिक्स कैन कंट्रोल द इन्फेक्शन डिसीजेज, पेडियाट्रिक्स कंट्रोल भी कर सकता है जो भी इन्फेक्शियस डिसीजेज होते हैं। इट कैन ऑल्सो फोस्टर हेल्दी लाइफस्टाइल्स, ये हेल्दी लाइफस्टाइल को भी ऑल्सो डेवलप करेगा बच्चे की। इट मीन्स दैट चाइल्ड विल बी एबल टू लर्न मोर एंड मोर लर्न। इसका मतलब क्या है, अगर बच्चा की पेडियाट्रिक्स की हेल्प से अगर वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख पाएगा और अच्छा सीख पाएगा। तो पीडियाट्रिक्स भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की डेवलपमेंट में। एज यू नो, न्यूट्रिएंट वैल्यू अगर कम होगी तो उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा बच्चे के बिहेवियर में दिखेगा ही दिखेगा। तो आज का जो टॉपिक था पेडियाट्रिक्स, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है एंड उसमें हमने जाना है किस तरह के बिहेवियर चेंजेस, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है बच्चों को, है ना। तो आप भी मुझे बताइए कोई एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपको लगता है हाँ पीडियाट्रिक्स की नीड जरूरी है, और किस सिचुएशन में आप कह सकते हो कि हाँ इस सिचुएशन में बच्चे को पीडियाट्रिक्स की नीड है, मतलब एक मेडिकल केयर की नीड है। तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ऐसी एक सिचुएशन जहां पे आपको लगता है कि हाँ अगर ऐसी सिचुएशन आप एज अ टीचर आपके सामने आप अपने बच्चे में देख पा रहे हो, अपने स्टूडेंट में, तो आप उसको ये पीडियाट्रिक्स कंसर्न करोगे कि बताओगे कि उसको पीडियाट्रिक्स को दिखाना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम को अवॉइड कर सके। तो ये तो था हमारा सेकंड न्यूरो साइंस में लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। दिस इज योर सेकंड जिसमें मैंने आपके साथ शेयर करा है पीडियाट्रिक्स क्या होता है। एंड देन थर्ड वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें हम सोशियोलॉजी टॉपिक पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी होता क्या है, सोसाइटी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये सब हम जानेंगे। सो आई होप जितना मैंने आज आपके साथ शेयर करा है उतना आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट में जरूर बताएं जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा इसका आंसर करें। एंड साथ ही साथ वीडियो भी बताएं आपको कैसी लगी, और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू। एंड जाने से पहले क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं और आपकी हेल्प करती रहूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।